Hello students, this is Priyanka and welcome to the channel. In the previous lecture we have discussed about the physical change and chemical change और उसी का कुछ जो पार्ट है वो बचा हुआ है। 2-3 डिफरेंस हम लोगों ने कर लिया था, 1-2 डिफरेंस और बचा हुआ था, वो ये करने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर में। ठीक है, तो 2 डिफरेंस और बचा हुआ था, दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, तो इसमें फोर्थ डिफरेंस क्या था हमारा? फोर्थ डिफरेंस वाज कि बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, फिजिकल चेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होता है। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। यहाँ पे लिख लो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, इवॉल्व्ड, एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। ठीक है, वही जब इसकी बात करेंगे तो अलॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, वही फिफ्थ डिफरेंस एंड लास्ट डिफरेंस इज, इसमें क्या होता है कि इसका जो मास होता है वो क्या रहता है, अल्टर नहीं होता है। तो द मास ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट अल्टर, द मास ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट अल्टर। इसमें अल्टर या फिर चेंज बोल सकते हो, चेंज नहीं होता है। ठीक है, वही इसमें क्या होता है, चेंज होता है। द मास ऑफ द सब्सटेंस गेट अल्टर हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला जो हम बात करने वाले हैं वो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स। तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स को करने से पहले हम लोग पहले ये बात करेंगे कि आखिर सेपरेशन क्यों जरूरी है, उसके कंपोनेंट्स को हमको सेपरेट करना क्यों जरूरी होता है, क्यों हम सेपरेट कर रहे हैं किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। तो ज़रूरी नहीं है कि जितना भी ये एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वो प्योर फॉर्म में है और वो हमारे यूज लाइक है। ठीक है, यूजेबल है। तो उसमें कुछ अशुद्धि, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से हमको उसको यूज करना कठिन हो जाता है। ठीक है, उसको यूज कर नहीं पाते हैं। जो हमको रिजल्ट चाहिए वो उस सब्सटेंस को यूज करने से हमको नहीं मिल पाता है। तो क्या करना है, अब जो चीज़ हमको नहीं चाहिए उस सब्सटेंस में उसको हम रिमूव कर लेंगे। जैसे आप घर की बात कर लो कि आपके घर में जो चावल है, मम्मा चावल बनाती हैं, तो उसमें भी कुछ स्टोन्स वगैरह, हस्क वगैरह प्रेजेंट होता है, जिसको क्या करती हैं वो निकाल लेती हैं। ठीक है, हम चावल खाते हैं, थोड़ी ना कंकड़ पत्थर जो भी है वो खा लेते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस तो क्या था, चावल में हमारा प्योर चावल जो हमको बनाना है वो प्योर नहीं रह पा रहा है। प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है प्रेजेंट, कुछ स्टोन्स प्रेजेंट है, कुछ हस्क प्रेजेंट है। तो उसको क्या करना है, हमको सेपरेट करना है। तो इसीलिए हमको सेपरेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स जरूरी है। क्योंकि जो चीज़ हमको चाहिए, अनवांटेड चीज़ को हमको क्या करना है, बाहर फेंकना है, बाहर निकालना है। तो इसी अनवांटेड चीज़ को बाहर निकालने के मेथड को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर मतलब सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का मतलब जो चीज़ हमको नहीं चाहिए उसको हम बाहर निकाल देंगे। और उसका यूज अलग भी होता है। जैसे अगर इसमें कंकड़ की पत्थर की बात कर रहे हैं तो ये हमको अभी यूज में नहीं है, लेकिन इसका कहीं और तो यूज है। ठीक है, तो दोनों चीज़ सेपरेट हो जाएगा। तो चावल की जरूरत, हमको भोजन करने में चावल की बस जरूरत है, इसके अलावा कंकड़ पत्थर की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ हमको नहीं चाहिए। और बहुत सारा चीज़ है, जैसे ये हम सॉल्यूशन बना रहे हैं शुगर और सॉल्ट का, शुगर, सॉल्ट है और फिर क्या है, ये वाटर है। ठीक है, तीनों का सोल्यूशन में ये बना रहे हैं हम, लेकिन उसमें कुछ और प्रेजेंट है, क्या है, सैंड है। तो हमको क्या चाहिए,
हमको शरबत में पीना क्या है, सोल्यूशन, उस सोल्यूशंस में क्या चाहिए, बस वही तीनों चीज़ चाहिए, सॉल्ट चाहिए, शुगर चाहिए और वाटर चाहिए। उसमें जो सैंड है पार्टिकल वो क्या है, हमारा अनवांटेड है, तो उसको हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इस तरह से हम इस सेपरेशन में कैसे कैसे मिक्सचर, कैसे कैसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब किसी भी मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और दोनों का दोनों सॉलिड है, तब हम कौन कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा ये जो है तरीका अप्लाई करेंगे इसको सेपरेट करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब मिक्सचर में दो सॉलिड प्रेजेंट हो, दोनों कंपोनेंट्स यानी कि सॉलिड हो, तो इसमें कौन कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। तो उसको यूज करेंगे सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन एंड सेपरेशन बाय मैग्नेट। वही जब किसी भी मिक्सचर में एक कंपोनेंट क्या है, सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तो इसमें कौन कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो है फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे, इवेपोरेशन यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन, ये सब टेक्निक अप्लाई करेंगे। अब जो है लिक्विड और लिक्विड दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड में से किसी एक लिक्विड जो है वो, दोनों में से किसी एक लिक्विड क्या है, इमिस्किबल है, यानी कि उसमें घुला हुआ नहीं है, उसका लेयर जो है अलग अलग सेपरेट हो जा रहा है। तो इस तरह के सोल्यूशन में, इस तरह के मिक्सचर में हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये सारा चीज जो है इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे जब मिक्सचर का कंपोनेंट्स सॉलिड और सॉलिड हो, सॉलिड और लिक्विड हो, लिक्विड और लिक्विड हो, लिक्विड और लिक्विड में भी अगर एक मिस्किबल है, दूसरा इमिस्किबल है, तो कौन कौन सा टेक्निक अप्लाई करेंगे, सारी बात हम लोग करते हैं। चलिए धीरे धीरे लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में हम लोग फर्स्ट क्या करने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को कैसे डिफाइन करेंगे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का मतलब टू सेपरेट द components, to separate the components of the mixtures। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टू सेपरेट द components of the mixtures, that is called separation of mixtures। ठीक है, इसमें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स, फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड। अगर दो सॉलिड प्रेजेंट है तो दोनों कंपोनेंट क्या है, सॉलिड प्रेजेंट है, तो इसमें कौन कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है, सेपरेशन बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, सेपरेशन यूजिंग या सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल सॉल्वेंट को यूज करके हम लोग कैसे क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। तो इसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो क्या होगा, जैसे हम सुटेबल सॉल्वेंट अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, एक कंपोनेंट को उसमें इस सुटेबल सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होना चाहिए। वही दूसरा जो कंपोनेंट है उसको क्या होना चाहिए, इसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, तभी तो वो सेपरेट हो पाएगा। अगर दोनों डिसॉल्व हो गया तो फर्क क्या पड़ेगा, कैसे सेपरेट कर पाएंगे हम लोग। तो इसमें क्या होगा, when one of the components of the mixture is soluble in that solvent, while the other should be insoluble, या फिर दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। यही मान लो कि दोनों के बीच में या तो सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस, यानी कि एक सॉल्युबल है दूसरा इनसॉल्युबल है, तो दैट इज ये लिख सकते हो, दैट इज देयर शुड बी solubility difference between the two components। दोनों कंपोनेंट्स के बीच में
क्या होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होना चाहिए, कि तभी ये जो है ये मेथड हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, दैट इज बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। जैसे एज फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग, अगर सैंड है, सैंड प्लस शुगर है, या फिर क्या है, सैंड प्लस सॉल्ट है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, वाटर में। तो वाटर में देखिए सैंड तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, वही शुगर डिसॉल्व हो पाएगा, वही सैंड इसमें भी ये सॉल्युबल नहीं होगा, वही सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, दोनों को ये डिसॉल्व कर देंगे, उसमें एक डिसॉल्व हो जाएगा, इस तरह से उसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट करेंगे। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो है बाय यूजिंग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो जब मिक्सचर का कोई एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सब्लिमेबल होना चाहिए। सब्लिमेबल का मतलब जब इसको ये हीट अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगा, डायरेक्ट ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्लिमेबल सब्सटेंस का मतलब जैसे ही उसको हीट अप्लाई करेंगे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को, तो डायरेक्ट वो वेपर स्टेट में चला जाएगा विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और जब वेपर स्टेट को करेंगे, ये कूल करेंगे, तो डायरेक्ट वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस ये ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेबल सब्सटेंस। तो सेकेंड हमारा मेथड क्या है, बाय यूजिंग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, कैसे कंपोनेंट्स को ये सेपरेट करेंगे, वेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज सब्लिमेबल होगा, वाइल अदर इज नॉट, बाकी जो दूसरा होगा वो नहीं होगा। अब सब्लिमेबल सब्सटेंस कौन कौन सा हो जाएगा, सब्लिमेबल सब्सटेंस, इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे सब्लिमेबल सब्सटेंसेस में कौन कौन सा आ जाएगा, कि जैसे हो जाएगा कैम्फर, हो जाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड, हो जाएगा एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड, ये सारा क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंस है। लिख लेते हैं, कैम्फर हो जाएगा, एंथ्रासिन, नेफ्थलीन बॉल्स, और क्या हो जाएगा हमारा, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये सब क्या है, ETC, ये सारा का सारा क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम लिए हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड लिए हैं और प्लस सैंड डाल दिए हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्लिमेबल है, सब्लिमेबल वाइल ये नॉन सब्लिमेबल है, ठीक है, ये सब्लिमेबल नहीं है। तो क्या होगा, अगर हमको इसको सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, ये दोनों मिक्सचर्स को, दोनों कंपोनेंट्स को, यानी कि इस मिक्सचर को हम लोग एक ट्रिपॉड स्टैंड पे ऐसे करके रखते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से एक सेटअप बना रहे, और इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों ये मिक्सचर को रख लिए हम, ठीक है, और यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, हीट। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे एक कॉटन बड लगा दिए हैं, कॉटन बड, ठीक है, ताकि ये जो वेपर निकले, जो अमोनियम क्लोराइड हम यहाँ पे ले रखे हैं NH4Cl प्लस सैंड, इसमें दोनों चीज़ है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही हीट देंगे अमोनियम क्लोराइड जो है डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि वेपर जो है ऊपर में इसको निकलने में नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन बड लगाया हुआ है, तो क्या होगा, इसके वॉल पे क्या होगा, चिपक कर यहाँ पे जो है
वो सबका सब चिपक जाएगा और ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये इसे हम लोग सेपरेट कर लेंगे और बाकी सैंड का पार्टिकल्स यहीं पे बचा का बचा रह जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक सब्लिमेबल सब्सटेंस वाइल द अदर जो कि नॉन सब्लिमेबल है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड क्या था, सब्लिमेबल था, इसको जैसे ही हीट दिए ये वेपर में कन्वर्ट होकर और इसमें ये जो वॉल में है वो चिपक गया सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, और जो सैंड है यहाँ पे रह गया। इस तरह से दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है क्या, सेपरेशन बाय मैग्नेट। सेपरेशन बाय मैग्नेट, मैग्नेट से कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसमें भी यही फंडा है कि उसमें भी एक सब्सटेंस को, वो एक जो कंपोनेंट है उसको क्या होना चाहिए, मैग्नेट, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब वो आयरन से अट्रैक्ट, मैग्नेट में क्या हो जाना होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए, वाइल अदर क्या होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड मेथड इज बाय यूजिंग मैग्नेट। मैग्नेट को यूज करके कैसे करेंगे, तो इसमें किस तरह का, वेन वन ऑफ द components of the mixture is magnetic while other is non-magnetic। दूसरे को क्या होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, इट शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। मैग्नेटिक का मतलब इसको मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, और नॉन मैग्नेटिक का मतलब ये मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, जब when one of the components of the mixture is magnetic while the other is non magnetic, तो ऐसे मेथड को सेपरेट करने के लिए हमको मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इस तरह से के मिक्सचर को हम लोग मैग्नेट से सेपरेट करेंगे तो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, वो मैग्नेट में चिपक जाएगा, वही क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ये इसमें चिपक नहीं, मतलब कि अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से जो चिपक जाएगा उसको अलग सेपरेट कर लेंगे और जो बच जाएगा उसको अलग सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स प्लस सल्फर पाउडर। ये क्या है, आयरन फिलिंग्स क्या है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मैग्नेटिक, और यही ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। ये मैग्नेट में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, विल नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। ये मैग्नेट में नहीं चिपकेगा, जिसके वजह से दोनों ये सेपरेट हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट जो है मिक्सचर का दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा बाय यूजिंग अ मैग्नेट। ठीक है, अगला जो हम बात करने वाले हैं वो है, ये तो सॉलिड की बात हो गई, जब दोनों कंपोनेंट्स क्या होगा, सॉलिड। अब जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। जब एक कंपोनेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, वही दूसरा क्या होगा, लिक्विड होगा, तब कौन कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इसमें फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, फिल्ट्रेशन में कैसे कंपोनेंट्स को लेंगे हम लोग, जिसमें कि एक क्या हो जाएगा, एक सब्सटेंस जो होगा वो सॉल्युबल होगा, वही दूसरा क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, वो एक फिल्टर पेपर से पास करवाएंगे। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन लिए हैं सैंड और शुगर का,
ठीक है, सैंड, शुगर और वाटर है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे, किस तरह के मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? तो ये सैंड तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, ये क्या हो जाएगा, अलग रह जाएगा। वही फिल्टर पेपर से पास करवाएंगे तो शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन है वो उसके थ्रू पास कर जाएगा बीकर में, और वही ये फिल्टर पेपर पे ऊपर सॉलिड के फॉर्म में बच जाएगा। इस तरह से इस शुगर और शुगर और सैंड के सॉल्यूशंस को हम लोग जो है सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या फंडा होगा, तो ये प्रोसेस में एक सब्सटेंस क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, वाइल जो दूसरा होगा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का यूज करके हम लोग किसको ये सेपरेट करते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि ये लिक्विड में प्रेजेंट है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, व्हेन insoluble solid is present in the solution। इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसमें प्रेजेंट होगा, किसी भी सॉल्यूशन में। व्हेन इनसॉल्युबल सॉलिड इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन देन वी अप्लाई दिस मेथड। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, जैसे किसका है सॉल्यूशन, वही जो एग्जांपल लिए थे हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, और इसमें क्या प्रेजेंट है, सैंड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तीनों का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, वाटर एंड सैंड। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन था आपका शुगर और वाटर, इसमें तीसरा जो कंपोनेंट, अनवांटेड कंपोनेंट क्या है हमारा, सैंड है। तो इसको सेपरेट करना है, क्या करेंगे, तीनों को ये सॉल्यूशंस में तीनों को डाल देंगे, क्या होगा, शुगर और वाटर तो डिसॉल्व हो जाएगा एक दूसरे में, और इसको जो है हम लोग पास करवाएंगे, ये है हमारा शुगर प्लस वाटर, इसको हम पास करवा रहे हैं किससे, फिल्टर पेपर से। ठीक है, फिल्टर पेपर यहाँ पे ये रख लिए हैं हम लोग, फिल्टर पेपर, और इससे पास करवा रहे हैं। ठीक है, तो फिल्टर पेपर से क्या हो जाएगा, ये तो शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है इसमें फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा, और बाकी जो ये रहेगा सॉलिड पार्टिकल, सैंड पार्टिकल्स जो है वो ऊपर फिल्ट्रेट के रूप में, रेसिड्यू के रूप में, ये हमारा रेसिड्यू हो जाएगा, और ये हमारा फिल्ट्रेट हो जाएगा, फिल्ट्रेट। जब दोनों के मिक्सचर को इससे क्या करेंगे, पास करवाएंगे, तो ये फिल्ट्रेट के रूप में हमारा शुगर प्लस, ये नीचे रहेगा क्या, शुगर प्लस वाटर, और सैंड जो है, सैंड पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पे ऊपर बच जाएगा। इस तरह से हम लोग दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। अब जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं कौन से मेथड का, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होना चाहिए, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए मिक्सचर इज रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड द हेवियर पार्टिकल सेटल डाउन। इसमें क्या प्रिंसिपल है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूग मशीन में ये रोटेट करवाते हैं। रोटेट करने से क्या होगा, जो हेवियर पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे इस तरह से ये प्रिंसिपल जब उस कंपोनेंट्स में, उस मिक्सचर में अप्लाई होगा, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेपरेट करने के लिए जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स है वो किसी भी लिक्विड में वो प्रेजेंट होता है, किसी भी जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो लिक्विड में प्रेजेंट होगा। वो क्या करेंगे, उसको हम लोग हाई स्पीड से उसको रोटेट करेंगे, जिससे कि हेवियर पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और लाइटर वन विल गो अप। सेकेंड मेथड इज बाय सेंट्रीफ्यूगेशन।
सेंट्रीफ्यूगेशन में इसका प्रिंसिपल क्या होगा, व्हेन अ मिक्सचर इज रोटेटेड at very high speed, जब बहुत हाई स्पीड पे करेंगे तो the heavier particles settle down at the bottom, while lighter one will go up. लाइटर वन क्या चला जाएगा, विल गो अप टू द सरफेस, वो सरफेस पे चला जाएगा, और वही हेवियर पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो टेक्निक है, मेथड है, वो किसमें हम अप्लाई करेंगे, सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड। जैसे कर्ड से क्या हम लोग मक्खन निकालते हैं, बटर निकालते हैं, इसमें अप्लाई होगा। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क आप लोग खरीदने जाते हो, ठीक है, अमूल का, तो उसमें क्या होता है, आता है टोन्ड मिल्क में क्या होता है, उसका क्रीम जो होता है वो निकाल लिया जाता है। तो इसी मेथड से वो क्रीम को निकालता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। ये मिल्क से क्रीम निकाल दिया, वो क्रीम, ये टोन्ड मिल्क आपको मिलता है। वो थोड़ा सा, एक थोड़ा महंगा मिलता है, थोड़ा सस्ता मिलता है। जो क्रीम वाला लोगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, अगर क्रीम निकाला हो लोगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है, और क्या यूज होता है इसका, जैसे आप ड्रायर्स ऑफ वॉशिंग मशीन में आप क्या देखते हो कि वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत सारा होल्स प्रेजेंट होता है साइड में। तो उसमें ड्रायर्स, जब जैसे हम कपड़ा जब सुखाने के लिए उसमें डालते हैं, तो ये जो कपड़ा जो होता है, वाटर पार्टिकल्स जो क्या करता है, वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। जैसे ही ड्रायर्स का यूज करते हैं, वो बटन दबाते हैं, वो सारा लिक्विड्स क्या करता है, वो स्पोर्स के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। वही जो हेवियर पार्टिकल, जो हमारा कपड़ा जो है, वो बच जाता है वहीं पे। तो यहाँ पे भी ड्रायर्स वॉशिंग मशीन में भी कौन सा टेक्निक, कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, हमारा इसी प्रिंसिपल का, सेंट्रीफ्यूगेशन का अप्लाई हो रहा है। पैथोलॉजिकल लैब्स में, लेबोरेटरीज में क्या होता है, जब ब्लड और यूरिन का टेस्ट होता है तो इसी टेक्निक का, इसी मेथड का यूज हमारा किया जाता है। जैसे देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में क्या सस्पेंडेड होता है, पार्ट सीरम, ये जो होता है किसमें में प्रेजेंट सस्पेंडेड होता है, सीरम में सस्पेंडेड होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी किसमें सस्पेंडेड होता है, सीरम में सस्पेंडेड होता है। तो ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का, ये अप्लाई कर, सेंट्रीफ्यूगेशन का ही एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल में, सेपरेशन ऑफ कर्ड, सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, फिर वही सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क से, या सेपरेशन ऑफ क्रीम लिख लो, सॉरी, क्रीम फ्रॉम मिल्क। फिर और क्या लिखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्या हो जाएगा, ड्रायर्स ऑफ वॉशिंग मशीन, थर्ड में हो जाएगा हमारा ड्रायर्स ऑफ वॉशिंग मशीन में इसका एप्लीकेशन मिलेगा हमको, वॉशिंग मशीन। ठीक है, और क्या होता है, इन पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ब्लड और यूरिन का टेस्ट भी इसी मेथड से किया जाता है। ठीक है, सॉरी, इसी के प्रिंसिपल से किया जाता है। क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये किस में सस्पेंडेड होता है, वो सीरम में सस्पेंडेड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी किस में सस्पेंडेड है, सीरम में। तो ये बैठ जाएगा इस तरह से, इसको हम भी अप्लाई करते हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट में। जब ब्लड का टेस्ट होता है तो सीरम जो होता है वो क्या होता है, सीरम में सस्पेंडेड क्या है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो अगली जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा कौन सा मेथड,
वो है हमारा इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि इसमें एक जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वोलाटाइल होगा, वही दूसरा जो कंपोनेंट क्या होगा, नॉन वोलाटाइल होगा। व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज वोलाटाइल एंड द अदर इज नॉन वोलाटाइल। ठीक है, कर लेते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा, व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज, क्या होना चाहिए, एक को व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज वोलाटाइल, उड़नशील, वाइल अदर इज नॉन वोलाटाइल, दूसरा को नॉन वोलाटाइल होगा, तभी ये मेथड जो है हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए जो ये इंक है, इंक में क्या है, इंक किसका किसका मिक्सचर है, इंक में वाटर है और डाई है। ठीक है, इंक में क्या प्रेजेंट है, हमारा एग्जांपल ले रहे हैं, इंक में क्या प्रेजेंट है, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस डाई, दोनों प्रेजेंट है। तो वाटर क्या है, ये है वोलाटाइल, वाइल इंक इज नॉन वोलाटाइल, ये इंक क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक चाइना डिश पे इस तरह से ये लेकर और इसमें वो ये वाटर रख दिए हैं और इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, इंक को डाल देंगे। ठीक है, इंक के ड्रॉपलेट को यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसे ही यहाँ से हीट देंगे इसके वेपर से यहाँ तक ये पहुँचेगा और ये क्या होगा, इससे वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और बाकी इंक जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, इंक को उसके डाई से, मतलब इंक को वाटर और डाई में सेपरेट कर लेते हैं। वाटर जो है इवेपोरेट कर जाएगा, वही डाई जो है बच जाएगा। और किसका कैसे यूज करेंगे इसका, सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम इंक और सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा हमारा, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से भी सॉल्ट को हम लोग इसी मेथड से, इवेपोरेशन के मेथड से सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो वाटर वोलाटाइल ये इम्प्योरिटी जो कंपोनेंट रहेगा वो उड़ जाएगा, वोलाटाइजेज ऑफ, एंड द नॉन वोलाटाइल विल रिमेन इन द मिक्सचर, या फिर वो जो है जिस बर्तन में रखे हैं या फिर जिसको ये हम करवा रहे हैं उसमें वो बच जाएगा नॉन वोलाटाइल, और जो वोलाटाइल है वो उड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये इवेपोरेशन का यूज करके इस ऐसे ये कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगली बात हम आगे करेंगे।